दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। अगर आपको पता चले आपका जो केस चल रहा है उसके अंदर कोर्ट ने गलती कर दी है और वो गलती नहीं, वो जानबूझ के किया गया काम है, आप क्या करेंगे? आप कोर्ट के खिलाफ शिकायत करेंगे, अपील डालेंगे? उसमें पैसे किसके लगेंगे, समय किसका खर्च होगा और धक्के किसको खाने पड़ेंगे? ये भारत की न्यायिक व्यवस्था है जिसमें सुधार होता संभव नहीं है, क्योंकि हमारे नेता नहीं चाहते। हमारे नेता ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहाँ पे सारी व्यवस्था उनके हाथ में रहे और जनता की व्यवस्था जो है और अवस्था जो है वो दोनों ऐसी हों कि उसको घुटने टेकने पड़े, उसको व्यवस्था के सामने हाथ जोड़ने पड़े और वो घिसट घिसट के जो उसकी मांग है या जो न्याय उसको चाहिए उसको छोड़ दे। सारी सरकारें, सारे नेता बिल्डरों के साथ खड़े होते हैं, जनता के साथ नहीं खड़े होते, खरीदारों के साथ नहीं खड़े होते, क्योंकि वहाँ से मोटा पैसा पहुँचता है। हर बिल्डिंग प्रोजेक्ट के अंदर अगर गुड़गांव की बात करें तो तकरीबन 25% जमीन बिल्डर खा चुका है, जो कॉमन एरिया के अंदर लैंड आती है या ग्रीन एरिया के अंदर लैंड आती है। अब आप जज साहब को कागज देते, सबूत देते थक जाएंगे, जज साहब 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर कोई केस 3 साल से कंसिडरेशन पे हो तो आप समझ सकते हैं कि जज की क्या हालत होगी। जज कितने भार के नीचे होगा। और वहां पे सबूत हों कि उच्च सरकारी अधिकारी ने हेराफेरी की है, बिल्डर ने हेराफेरी की है, और जो मंझोले अधिकारी हैं उन्होंने तो खूब हेराफेरी की है, लेकिन आदेश फिर भी पारित नहीं हो रहे हो, तो आप क्या करेंगे? आप उसकी अपील में जाएंगे। अपील किसके पास जाएगी? अगले जज साहब के पास। अगले जज साहब के पास भी वो बड़ा आदमी, मैं बड़े आदमी के नाम का भी खुलासा करूंगा, बहुत बड़ा आदमी है, पेंट बनाता है, और उसके संबंध बहुत बड़े राजनेता के साथ पारिवारिक संबंध है। अब उसके खिलाफ शिकायत है, उसके भाई बंधुओं के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। एफआईआर जिस शिकायत की वजह से हुई, 3 एफआईआर जिस शिकायत की वजह से हुई, उस शिकायत के साथ उन एफआईआर का कोई संबंध ही नहीं है। थाना किसी और कोर्ट के अंदर चालान पेश करता है, और वो शिकायत जो है वो कंसिडरेशन पे हो, तो आप क्या करेंगे? और उसमें एक जज साहब, 2 जज साहब भी पकड़े जा चुके हैं अभी तक, और तीसरे पकड़े जाने वाले हैं। मेरे को जाति तौर पे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ ये सबूत जुटा रहा हूं कि न्यायिक व्यवस्था के अंदर कितने सुधार की जरूरत है, और ये सारे सबूत इकट्ठे करके मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊंगा कि ये आपके जजों का हाल है, जनाब कुछ कीजिए, आपकी इज्जत दांव पे। नमस्कार, धन्यवाद।